Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss magnetic field and its property. Now students, first of all, before discussing anything, we have to make a definition for magnetic field. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड नाम है, ये नाम सुनते ही एक बार मैग्नेट दिमाग में आता है और बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का दिमाग में आता है। ये हर एक की बुक्स में आपके मिलेगा, है ना, इस टाइप का पैटर्न। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, जो कि बेसिकली नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती है, साउथ से साउथ के अंदर एंटर होती है, बट इनसाइड द बार मैग्नेट इट हैज अपोजिट डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को डिफाइन करना है हमें। डिफाइन करने के लिए देखो, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो आपको एक चार्ज प्लेस करवाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि चार्ज ही एक ऐसा पार्टिकल है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड गेन करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए जो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के ऊपर पड़ता है। ऐसा ही एक पार्टिकल देखना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आए। तो ऐसा पार्टिकल हमारा कंपास, मैग्नेटिक निडल, कोई भी एक मैग्नेटिक पोल, वो या तो जैसे कि यहां पे रखूं अगर मैं एक कंपास, तो वो नॉर्थ से तो रिपेल करेगा, दूर भागेगा। यहां पे मैंने एक कंपास रखा तो वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस टाइप से। ये जो मैंने लाइंस बनाई ये बार मैग्नेट के अराउंड ऐसे होती तो है नहीं, है ना, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस बनाने में शुरू में कुछ स्ट्रगल लगा होगा, कोई लॉजिक्स लगाए होंगे कि इसी टाइप की लाइन बने। वो लॉजिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी हैं कि आप एक कार्डबोर्ड शीट के ऊपर क्या करें, बहुत सारे आयरन नेल्स गिरा दें, बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े गिरा दें, और फिर क्या करें, उसको ऐसे एकदम से थोड़ा सा हिला के रीअरेंज होने का उसको थोड़ा सा टाइम दे, तो वो क्या होगा, वो इस टाइप की अरेंजमेंट में आ जाएगा। सारे जो आपके दिखा रखी है ये अरेंजमेंट भी वो इस टाइप की अरेंजमेंट में आने लग जाएंगे। और अगर इस टाइप के अरेंजमेंट में आने लग गए, दूसरा ये भी था कि आप एक कंपास को रखते जाएं इसी के पाथ में, वो कंपास इसी के सेम पैटर्न में डायरेक्शन भी शो करने लग गया। तो इसलिए हमने फिर एक डेफिनेशन बनाई कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब मैं इसके पास रख रहा हूं तो ऑब्वियसली उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है। और कब इन्फ्लुएंस आ रहा है, जब मैं बार मैग्नेट के पास लेके जा रहा हूं उस मैग्नेटिक मटेरियल को। डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे कि इट इज या मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज, सबसे पहली चीज कि रीजन अराउंड ए बार मैग्नेट। अभी हम बार मैग्नेट के बारे में ही सीखेंगे बस। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम फिर एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ओके, अभी फिलहाल रीजन अराउंड ए बार मैग्नेट के आसपास का वो रीजन इन विच any other magnetic material feels influence of it। ठीक है, जब किसी को इन्फ्लुएंस आएगा तो ऑब्वियसली वो कौन सा रीजन है
वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। किसी चार्ज्ड बॉडी को जब ऐसा इन्फ्लुएंस आएगा तो वो किसका रीजन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जरूरी नहीं आप ये रटो, कोई और डेफिनेशन बनाओ अपने दिमाग से, है ना, बना सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस रीजन को एक्सप्लेन करना है, आप कैसे ही भी करो। प्रॉपर्टीज के अंदर मैं आपको कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज ही सिखाऊंगा, क्योंकि 10th के बेसिस पे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें नहीं सीखनी। अभी फिलहाल ये सीखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी कर्व हैं जो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती हैं, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी में आप इस तरह से लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व है ना। इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि फोर्स तो लगाती है ना, ये इन्फ्लुएंस देती है। इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स विच इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड सब इमर्ज टू साउथ, but one more thing, inside the bar magnet it was from south to north. Okay, this is the pattern, और इस पैटर्न को मैं एक और प्रॉपर्टी में अगर कन्वर्ट करूं तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस form continuous and closed curve। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कहीं पे भी ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं आता कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एकदम से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, ऐसा तो कोई रीजन कभी आता नहीं। हाँ, सेकेंड थिंग, क्लोज होने का मतलब है अंदर और बाहर दोनों ही तरफ, दोनों ही, देखो दोनों प्रॉपर्टीज सेम जो है अपना इफेक्ट क्रिएट कर रही है, दोनों डेफिनेशन का मतलब सेम है बिल्कुल। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, देखो मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल एंड चौथा सर्कल। कौन से सर्कल के अक्रॉस आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील कर पा रहे हो? ऑब्वियसली फर्स्ट सर्कल, और इस सर्कल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, होगी तो बहुत कम है। ओके, क्यों? ये जो मैग्नेटिक फील्ड की आपने स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करी है कि पहले वाले सर्कल के अक्रॉस बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और लास्ट वाले के अक्रॉस बहुत कम है, ये कैसे ऑब्जर्व करी? ये बेसिकली आपने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी, और जो आपने देखा वही डेफिनेशन है किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। किसी पॉइंट पे जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वही स्ट्रेंथ है, एंड वी कैन से दैट strength of magnetic field line are larger near to the pole। पोल के पास में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, पोल से दूर जाते जाएंगे तो कम स्ट्रेंथ दिखेगी। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लार्जर at near point to the pole and then vary with inverse। वो आप रहने दो, अभी फिलहाल यही याद रखोगे, क्योंकि वो फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल का फिर वो फॉर्मूला बेस्ड आ जाती है चीजें, और फॉर्मूला बेस्ड आपके स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड पे अभी नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, और प्रॉपर्टी भी है, आप इनमें से कोई भी 2-3 प्रॉपर्टीज ढंग से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, जरूरी नहीं है सभी प्रॉपर्टीज
सभी स्टूडेंट्स को याद रह जाएं। ओके, इसलिए ज्यादा प्रॉपर्टीज सिखाई जाती हैं ताकि आप उनमें से आपके काम की जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है उतनी प्रॉपर्टीज याद रख सकें। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है आपको तो आप ऑब्वियसली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट ड्रॉ करने का लॉजिक ये है कि उस पॉइंट पे आप कंपास रखो और कंपास का जो नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा उसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां पे लिखोगे आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय make a tangent at that point। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन पता चलेगी। अब डायरेक्शन पता चलेगी तो ये पता चलेगा कि कोई भी दो फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर रही है तो उस पॉइंट पे कंपास रखने से नॉर्थ पोल, एक ही नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिखाएगा एक ही टाइम पे। तो एक टाइम पे ऐसा जरूर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक मार्कर ये दो डायरेक्शन शो करने लग जाए, नहीं हो सकता ना। दो डायरेक्शन तो दो मार्कर शो करेंगी। ऐसे यहां पे है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका अगर आपको लॉजिक भी देना है तो आप ऐसे दे सकते हो कि इफ दे डू सो देन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैग्नेटिक निडल शोज टू डायरेक्शंस विच इज टोटली नॉनसेंस। मींस इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के और भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर्स से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर कोई डाउट आया है इस लेक्चर में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।